केवल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि हमें पता ही है कि वो आग रात में लगी थी, तो आप हमें एग्जैक्ट बताएंगे कि स्टार्टिंग से कैसे आपको पता लगा, ये घटनाक्रम कैसे प्रोसीड हुआ, क्या क्या आपने किया वहां पर, और लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो जाए। सर, मुझे रात के 2 बजे, जी। मैंने टाइम तो नहीं देखा एग्जैक्टली क्या था, लेकिन रात के 2 बजे के लगभग मुझे पता चला मेरे घर के गेट के बाहर किसी ने गेट खड़काया। गेट खड़काने से मुझे मेरे कान में आवाज़ आई कि अंकल अंकल। तो मैं उठा। उठने के बाद में मैंने देखा कि कोई मोहल्ले में चोरी वगैरह हो चुकी है, तभी दुनिया चला रही है। मैं बाहर आया तो मैंने देखा, गेट खोला, देखा तो गली के बीच में कुछ लेडीज वगैरह खड़ी हुई थी। ओके। जो यानी कि अपनी आवाज में बातें कर रही थी। मैं उस साइड भागा। मैंने भागने के बाद में जैसे ही देखा तो घर के बीच में आग लगी हुई है। मैंने उस घर की गेट के अंदर से एंट्री ली। आपके घर के बिल्कुल पास है वो वाला घर? हाँ, मेरे घर के तकरीबन 2 प्लाट छोड़ के। ओके ओके, मतलब पास ही हो गया। पास ही है। ठीक। तो मैंने जब गेट के अंदर गया तो देखा तो मकान बहुत बुरी तरीके से जल रहा था। ओके। आग और धुआं बहुत फैल रहा था। तो मुझे उस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था कि इस वक्त मैं क्या करूं। देखा मैंने एक आदमी और भी था जो कोशिश कर रहा था कि खिड़कियां दरवाजे तोड़ करके इसके बीच से किसी को बचाया जाए। तो मैंने देखा, मैंने मकान के पीछे भी घूमा कि कोई दरवाजा इसके अलावा, कोई मेन दरवाजे के अलावा कोई दूसरा दरवाजा हो जिसके अंदर हम जा सके, लेकिन हमें कोई भी दरवाजा नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में मैं दोबारा वापस आया मेन दरवाजे पर। मेन दरवाजे पर आता हूं तो जब दरवाजे को खोलता हूं तो धुआं इतना जबरदस्त था कि अंदर कदम नहीं दे रहा था। कि कैसे दूं। तब मैंने क्या किया कि 1-2 बार सोचा। सोचने के बाद में मैंने 1-2 बार एंट्री ली, उसकी जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश की। जैसे ही मैं एंट्री करता हूं तो धुआं मेरे फेफड़े, मेरे जिस्म के अंदर धुआं चला जाता है। तो मैं एकदम बाहर भागता हूं। 2-3 बार ट्राई मारने के बाद में फिर मैंने कोशिश की कि जो इंसान हैं वो कहां सो रहे हैं। तो मुझे ये बता रहे थे कि साथ में है। तो मैंने कोशिश की अंदर घुसने के बाद में किचन थी, उनकी साइड पे किचन थी। बाहर के लोग बता रहे थे। अच्छा। बाहर के लोग बता रहे थे जो उनके घर में कभी आते जाते होंगे। ठीक है। तो मैंने घुसने की कोशिश की तो मेरे जैसे मैं अंदर घुसा तो मेरे पांव के साथ एक सिलेंडर मिला। मैंने सिलेंडर देखा तो मैंने सिलेंडर को उठाया और बाहर दरवाजे के बीच में बाहर फेंक दिया। जैसे मैंने फेंका तो दोबारा एंट्री ली। दोबारा एंट्री लेता हूं तो दोबारा किचन का सामान और दोबारा एक सिलेंडर और मिलता है मुझे। अच्छा। तो मैंने उस सिलेंडर को भी उठाया और बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद में तब तक क्या है कि लॉबी के बीच में आग एकदम फैल गई। फैलने के बाद में मैं बाहर आ गया तो उस वक्त आग जो है, एक तो इन्वर्टर था दरवाजे के साथ, इन्वर्टर को आग लग चुकी थी। उसके साथ ही एलईडी थी, एलईडी बिल्कुल जल गई 2 मिनट के बीच में। उसके साथ ही लॉबी के बीच में क्या था, एक बेड भी था। जो कमरा उनका जला है उसके साथ बिल्कुल दरवाजे के साथ ही एक बेड था, बेड को भी आग लग चुकी थी। और बेड के साथ साथ फर्श के ऊपर उन्होंने गलीचे डाले हुए थे। जी। गलीचे डाले हुए थे तो गलीचे को भी आग पूरी राउंड अप में लगी हुई थी। हर साइड से गलीचे को आग लगी हुई थी। गलीचे के ऊपर एक सेटी रखी हुई थी, वो भी बुरी तरीके से जल रही थी। यानी कि लॉबी के अंदर इतनी आग हो गई कि अंदर जाना मुश्किल हो गया। लोगों ने भी देखा। लोग क्या है कि पूरे मोहल्ले के लोग, उन्होंने पानी की बाल्टी भर भर करके वो गिराना शुरू कर दी। हमने शुरू कर दी, लेकिन हमारे ध्यान में ये नहीं था कि बिजली को काटा जाए। बोल भी रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि बिजली को काटो, लेकिन काटने के लिए, बिजली काटने के लिए कोई ना कोई कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था। और बिजली हमारी जो है कटनी चाहिए थी, नहीं कट पाई। मतलब ये भी एक दुर्घटना होते ये सबसे बड़ी दुर्घटना बिजली की थी उस वक्त। मैं अंदर जाने से पहले यही सोच रहा था कि मुझे बिजली खत्म कर देगी,
धुआं और आग से बिल्कुल डर नहीं था। आग और धुएं से यही था कि ज्यादा से ज्यादा शरीर जल सकता है, धुएं से सांस बंद हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन बिजली की चपेट में आ गया तो कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं है। ये इस बात का मुझे क्लियर था जी। लेकिन फिर भी पानी से भरी हुई लाबी थी, फिर भी मैंने कोशिश किया, नहीं, वो जो माँ चला रही थी, 2 माँ चला रही थी बच्चों को बचाओ, वो मेरे एकदम दिमाग के अंदर वही आवाज आ रही ये थी। 2 लेडीज कौन थी केवल जी? ये उसी परिवार की 2 लेडी थी और उसी रूम में सोई थी। अच्छा, पर ये समाओ जाग गई रात को 2 बजे के करीब और घर से निकल आई अब। सर इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये मैंने इनके घर की एंट्री ली तो ये लेडीज बाहर चला रही थी। अच्छा, ये कब निकली, कितने बजे निकली, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। तो जब मेरे कान में यही आवाज आ रही थी कि बच्चों को बचाओ, दोनों माताएं रो रही थी, बहुत बुरे तरीके से रो रही थी, तो मेरे कान में जब आवाज आ रही थी कि बच्चों को बचाओ, तो मेरे दिल में एक ही बात थी कि बच्चों को इस वक्त बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो क्यों ना अपने आप को कष्ट में डाल करके जी। इन बच्चों को बचाया जाए। तो मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला मिल रहा था कि कर, कुछ ना कुछ कर, तूने फौज में भी किया है, सिविल में भी करो। उस वक्त ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में बातें ये चल रही थी, सब एकदम बिजली का डर चल रहा था, बच्चों को बचाने की कोशिश बहुत दिमाग में चल रही थी। लेकिन फिर क्या किया, मैंने पूरी लॉबी की आग को, मैंने सोचा कि पहले लॉबी की आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जाए जी। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलने के साथ साथ मैंने क्या किया कि गलीचे को खींच लिया, पूरे गलीचे को खींच लिया, जोर लगा कर, अकेले आदमी ने गलीचे को खींच करके बाहर पटका, आग लगी हुई थी, उसके साथ साथ सेटियां जल रही थी, सोफे, तो मैंने सोफे को भी एक एक करके खींच करके बाहर निकाला, जलते हुए को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में इन्वर्टर की लाइट पानी से बंद कर दी हुई थी, हमने पानी दरवाजे के बाहर से पानी फेंक फेंक के। उसके बाद में क्या हुआ, लॉबी की आग जो है वो धीमी हो गई थी, ओनली फॉर बेड को लगी हुई थी, वो बेड एक साइड पे था, लॉबी के एक साइड पे था, जो उस कमरे का रास्ता था वो बिल्कुल क्लीन हो गया था। तो मैंने कोशिश की अंदर जाने की, मैं उस दरवाजे के पास पहुंच गया उस वक्त बिल्कुल तैयारी के साथ कि जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, सांस 1 मिनट रोकना है और अंदर जाना है। के लोग थे वो भी अपनी जगह अपनी अपनी ट्राई मार रहे थे, लेकिन अंदर जाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा था उस वक्त के अंदर कैसे घुसा जाए। सबको धुआं और आग का डर था उस वक्त, और खास करके बिजली का डर भी था। और वो लेडीज कह रही थी कि 2 बच्चे हैं, उनको बचाया जाए, उनको बचाया जाए जी। तो मैंने क्या किया, दरवाजे के अंदर गया, तो मैंने उस वक्त जैसे एक पानी के बीच में आदमी तैरता है, हाथ मारता है जी। तो आंखें बंद थी, हाथ मार रहा था, तो देखा तो दरवाजे के साथ बेड था, बेड के ऊपर एक लेडीज, उस वक्त मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये लेडीज है, मैंने उठाया और बाहर लेकर के आ गया। जैसे ही बाहर लेकर के आता हूं तो लेडीज जो उस वक्त ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, और उसकी टांगे जो है, टांगों से पता चल रहा था टांगे लुटक रही थी। तो मैंने डेड बॉडी को बाहर रखा और मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि क्यों ना उन 5 लोगों को भी बाहर निकाला जाए जल्दी से जल्दी, जो उस रूम में थे। तो मैंने क्या किया कि जल्दी से जल्दी एक्शन करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी बार मेरे हाथ में एक बच्चा आया जो उस लड़की का भाई था। अच्छा, वो जो लड़की थी उसकी वो बरखा का भाई था, बरखा का भाई। तो मैंने उसको उठा करके लाया, और वो बच्चा, मुझे अभी भी इतना पूरा ज्ञान है कि वो लड़का उस वक्त होश में नहीं था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मैंने लोगों से बोला कि गाड़ी लाओ, इन लोगों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करो, ये बच्चा जिंदा है। ये बात मैंने सभी को बोली, और ये बोलते बोलते गाड़ी लगाई और लोगों ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की काम कर दिया। जैसे कर दिया तो उसके बाद में मेरे अंदर भी सांस की कमी आ रही थी, यानी कि खींच रहा था लेकिन जोर लग रहा था, मुझे सांस अंदर धुआं चला गया था। उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक बाई एक, मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे कार्रवाई कर रहा हूं, इसका मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं हो रहा कि इतना एक्शन तूने अकेले ने कैसे कर लिया। तो लास्ट बॉडी जो है वो उनका घर का जो अवतार सिंह डीएसपी रिटायर्ड, उनको उठाया। उनको उठाने के लिए मैंने बाहर आया,
बाहर आया, मैंने बोला कि वो बॉडी बहुत भारी है, उसको उठाना मुश्किल हो रहा है, तो मेरे साथ हेल्प करो। तो उस वक्त उनके घर का नौकर जो लॉबी में आग लगी हुई थी वो बच करके बाहर निकला, उसने मेरी उस वक्त है मदद की कि अंकल चलो चलो मैं उठाता हूँ। और एक पड़ोसी का लड़का था, सैनी करके लड़का था, वो उसने भी हिम्मत की और हमने तीनों ने उस डेड बॉडी को पकड़ करके बाहर लाया। जैसे ही बाहर लाता हूं तो मैंने उसको सीधा, लास्ट डेड बॉडी थी, सीधा गली के बीच में लेकर के चले गए हम तीनों कि जल्दी से जल्दी उनको गाड़ी में डाल देते हैं। तो मैंने देखा अवतार सिंह को भी सांस आ रहे थे, उसको मैंने अपने मुंह से ऑक्सीजन भी दी कि चलो कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई तो बचे। मैंने मुंह से ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन देने के बाद में उसके मुंह से आवाज भी आई, ऊं की आवाज आई। तो मैंने बोला ये जिंदा है, इसको जल्दी गाड़ी में डालो। तो जैसे ही उनको गाड़ी में लेकर के जाते हैं तो उसके बाद में मुझे भी इतनी यानी कि जान होश नहीं थी, मुझे भी महल्लों वालों ने गाड़ी पे बैठाया और हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल लेने के बाद में मुझे ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह मेरे टेस्ट वगैरह किए, ईसीजी वगैरह, उसमें मेरा जो एक्सरे था जी वो खराब था, क्योंकि मेरे घर में अकेली मेरी वाइफ थी और कोई नहीं था। तो मैंने बोला कि वाइफ का बार बार फोन आ रहा है दूसरे के फोन पे, मोहल्ले वाले के फोन पे बात कराओ। तो मैंने बोला मैडम मुझे छुट्टी कर दो। तो ये हादसा मेरे आंखों देखे हुआ है। ये तो बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें, यस सर, ये लेकिन मुझे इस बात का फक्र है कि अगर उन डेड बॉडियों को बाहर नहीं निकाला जाता तो शायद 2 या 1 मिनट के अंदर वो जल करके डेड बॉडियां राख हो जाती। शायद जो हम लोगों ने उनके चेहरे देखे दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो वो हम नहीं देख पाते। इतना काम जरूर किया कि उनके चेहरे देखने के काबिल लोग जिनके काबिल बना दिया। ऑलरेडी इस कवरेज अग लगी होंगी वो चलो मन्नी, अगर इस कवरेज अग लगी तो इंदा को पूछते टाइम लगा होगा। अगर कटना चाहते हैं निकल भी सकते हैं बच्चे, क्या नहीं निकल सकते। सिंह आते चलो ये ले लेके जब पे बाहर नठी ना उसने बाहर कम से कम 2 बच्चे 3 साल के। हां जी हां जी पूरे बच्चे के कम से 2 बच्चे लिखे, 2 बच्चे बड़े ने, एक वो बुढ़ा सियाना बंदा खुद है, वो डीएसपी रिटायर है। हां जी हां जी तो बाहर निकल सकते हैं, बाहर बच्चे भी निकल सकते, पर देखो कोई ग्रह दसे ऐसी दिमाग च नहीं चीज आई। इसला आया ते मतलब अफरता फरी मची दी। फिर मैं बेटे के आखे मैं पलास लिया इंदा पलास कटाई है ना, इतू कटे बाहरों कटाई ਉਹ ਮਗਰ ये बैक साइड ही ਅੱਗ ਦਾ ਸੀ ਭਜਗਣੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ भाई ਵਜ੍ਹਾ लगने ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲ ਨੇ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜੋਤ ਅੱਖ ਦੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਜੋਤ ਜਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗੜੀ ਸ਼ਾਂਗੜੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਜਾਨੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ